एक्चुअली जब हम लोग पॉजिटिव है तो हम लोग की रिसेप्टिविटी ज्यादा होती है, हम लोग का ब्रेन ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। और मेन पर्पज है कि जो भी वर्ड्स हैं, जो भी इंटेंशन है, वो हम लोग के इमोशनल ब्रेन तक जाए। अगर वो हमारे इमोशनल ब्रेन में जाता है ना, वो हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है और वो हमें ड्राइव करता है। इसी वजह से हम लोग जितने भी फिल्मों के गाने सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, हम लोग कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो सारा हमारे इमोशनल ब्रेन में जाता है। और जब हम लोग नॉलेज सीखते हैं वो सब हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग के लॉजिकल ब्रेन तक रह जाता है। और हम लोग लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं ना, वो सारा हमारे इमोशनल ब्रेन पे डिपेंड करता है। चलिए हम लोग जर्नी शुरू करते हैं। वेलकम टू द डे 3। So today is the third day of love, transformation and sharing. We have to practice, learn as if it is a romance. एंड सुनना है, मुस्कुराते रहना है, और जब भी गाना बजे तो या तो गाना है या तो डांस करना है। whatever it takes. चलिए लोग जर्नी शुरू करते हैं फॉलो अप से। क्या आपने कल के दोनों टास्क कंप्लीट किया? 2 लिखा है, एक्चुअली वो 3 हो गया था, तो आप यस या नो कर सकते हैं। डिड यू फील बेटर? ये करने के बाद क्या आप थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं? आंसर आप यस या नो में कर सकते हैं। क्या आपने सेल्फ एक्सेप्टेंस एक्सरसाइज को किया? आप आंसर यस या नो में कर सकते हैं। आपका जो विनिंग स्कोर है वो आप शेयर कर सकते हैं। कल तक का जो मैक्सिमम है वो 40 है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इसको बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी, कि ठीक है, हम लोग लाइफ में जो भी हमने चैलेंज लिया उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। और अगर आपके मार्क ऑप्टिमम रहेंगे तो आप इसका बेस्ट एडवांटेज ले पाएंगे। थैंक यू। अगर हम लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो चेंजेस आने हैं वो आते जाएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द लीडरशिप क्वालिटी। क्योंकि आप लोग जितनी एनर्जी लगाते हो ना, फिर वो मोटिवेट करता है, फिर ऑटोमेटिकली फिर हमारी गिविंग भी बढ़ जाती है। अगर आप सारी चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू हैव गॉट अ विनिंग आइडेंटिटी। नाउ यू आर अ सेल्फ लवर, सेल्फ मोटिवेटेड एंड मोर कॉन्फिडेंट पर्सन, एंड यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि बहुत से लोग यहीं पे स्टक कर रहे हैं, तो हम लोग बाकी लोगों से काफी आगे हम लोग निकलना शुरू हो चुके हैं। जो हम लोग और आगे की आजकल पर्सन, हम लोग बहुत उनसे आगे मूव कर जाएंगे। चलिए हम लोग आज की जर्नी शुरू करते हैं। आज का हम लोग का जो फोकस है, दैट इज हाउ टू क्लींस नेगेटिव इमोशंस एंड मेमोरी। एंड हाउ टू का मतलब हम लोग हाउ टू सीखेंगे नहीं, हम लोग करेंगे। एक्चुअली हम लोग क्लींजिंग करेंगे, मतलब सीखेंगे नहीं, हम लोग उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। क्योंकि कई बार अगर हम लोग कोई चीज सीखते हैं तो वो बस हमारी इन्फॉर्मेशन में आ जाता है, हमारे इन्फो बॉक्स में आ जाता है कि ठीक है, हमें पहले से 10 बातें पता थी और 2 और बातें पता चलती, उससे कुछ होता नहीं है। मतलब उसको हम लोग कब यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना फायदा होगा नहीं होगा, वो सब मतलब उसमें रह जाता है कि जब करेंगे तब होगा, होगा नहीं होगा। मतलब वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जो होती है, वो हमें सर्व नहीं करती है। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक्चुअली। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वाई वी थिंक नेगेटिव। क्योंकि देखिए, नेगेटिव इमोशन जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो आता है हमारी नेगेटिव थिंकिंग से। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हम लोग नेगेटिव आखिर सोचते क्यों है। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, हम लोग के माइंड में हर दिन कितनी थिंकिंग आती है? हम लोग के हम लोग के माइंड में हर दिन कितने थॉट्स आते हैं? एनी गेस, एनी आंसर्स? 60,000, 60,000, काउंटलेस, 75 नहीं, हर दिन 25,000, 1 लाख, अनकाउंटेबल। देखिए, ज्यादातर लोग का जो आंसर है दैट इज 60,000, क्योंकि हम लोग जो भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बुक से, उसमें यही लिखा हुआ है। और वो इन्फॉर्मेशन गलत है। और वो इन्फॉर्मेशन कैसे गलत है वो आप अभी खुद आप रियलाइज कर लोगे। आप जानना चाहते हो कि ये सब कैलकुलेशन होता कैसे है? आप क्यूरियस हो ये जानने में कि कैसे ये रिसर्च किया जाता है, कि हम लोग के माइंड में कितनी थॉट्स आ रही है। अगर आप क्यूरियस हो तो यू कैन राइट सी फॉर क्यूरियस। मैं आपको उसका एक सिंपल सा वो बताता हूँ कि कैसे ये सब रिसर्च होते हैं। थैंक यू। देखिए, थैंक यू। देखिए, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो 3 सेकंड को एक मोमेंट मानते हैं। 3 सेकंड इज इक्वल टू 1 मोमेंट मानते हैं। तो हम लोग का हर दिन जो हम लोग के पास में 20,000 मोमेंट्स होते हैं। मतलब 20,000 इंटू 3 कर दो तो आप 60,000 सेकेंड्स हम लोग के पास हर दिन हम लोग की लाइफ में होते हैं। वेकिंग जितना हम लोग जगे होते हैं। तो ये एज्यूम किया जाता है, एज्यूम किया गया कि हमारे माइंड की कैपेसिटी है कि वो हर सेकंड में एक थॉट चेंज कर सकता है।
तो इस तरीके से वो कैलकुलेशन आया कि हम लोग एक दिन में जस्ट इस तरीके से ये जो रिसर्च की जो बातें कही जाती है कि हम लोग के माइंड में हर दिन में 60,000 थॉट आता है। अब आप एक कॉमन सेंस लगाओ, क्या हम लोग का माइंड जो है हर सेकंड थॉट चेंज कर देता है? क्या हम लोग इस सेकंड कुछ सोच रहे हैं, अगले सेकंड कुछ सोच रहे हैं, हर सेकंड हम लोग अपने थॉट्स को चेंज कर देते हैं? आप अपने बारे में कॉमन सेंस लगाओ, आंसर आएगा कि नहीं, हम लोग का माइंड ऐसा नहीं होता कि वो माइंड की कैपेसिटी हो सकती है कि हम लोग एक दिन में 60,000 थॉट को प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन इतना करते नहीं है। जो रिसर्च है, जो न्यू रिसर्च है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये कहती है कि हम लोग के माइंड में हर दिन केवल 6200 थॉट्स आते हैं। मतलब लगभग हर 10 सेकेंड में एक थॉट हम लोग का प्रोसेस करता है माइंड, या चेंज करता है। तो ये कॉमन सेंस भी आप लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जैसे ये जो टेस्टेड है, वो इसका जो सोर्स है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो दिस इज हाउ ये सब जो कैलकुलेशन होते हैं। और कई बार हम लोग पुराना डेटा हम लोग वो बोलते रहते हैं, सुनते जाते हैं, बताते जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस भी नहीं लगाते किसी के पीछे। So we have approximately 6200 thoughts a day and most of them are the negative. इनमें से ज्यादातर नेगेटिव होती है। एक रिसर्च कहता है कि हम लोग की 80% थॉट नेगेटिव होती है, और उसमें भी जो 95% थॉट है वो रेपिटेटिव होती है। वो कुछ ही नेगेटिव थिंकिंग होती है जो हम लोग बार बार लंबे समय तक सोचते हैं। 95% थॉट रेपिटेटिव होती है, और हम लोग अगर 100 थॉट सोच रहे हैं तो 80 थॉट्स नेगेटिव होती है। ये रिसर्च कहता है, हालांकि सबके लिए ट्रू नहीं है, ऑन एन एवरेज आएगी। सो दिस इज द इस स्क्रीनशॉट ऑफ द ये जो न्यूज थी उसकी, ह्यूमन हैव अराउंड 6200 थॉट्स इन अ सिंगल डे, शोज न्यू स्टडी। ये 2020 की लेटेस्ट रिसर्च है। तो ये किया है, पब्लिश्ड इन जर्नल नेचर कम्युनिकेशन, वाज कैरिड आउट बाय साइकोलॉजिस्ट एट क्वींस यूनिवर्सिटी इन किंगस्टन, कनाडा। सो ये लेटेस्ट रिसर्च है जो कई ट्रेनर्स अभी तक पुरानी चीजों को ही बता रहे हैं। प्रीवियस स्लाइड ये आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये सब इंफॉर्मेशन। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग नेगेटिव सोचते क्यों हैं। देखिए, एज ए ह्यूमन वी आर हार्ड वायर्ड टू फोकस ऑन द नेगेटिव। साइकोलॉजिस्ट रेफर टू दिस एज नेगेटिव बायस। देखिए, हम लोग का जो ह्यूमन जर्नी रही है, जो नेगेटिव थिंकिंग रहा है, देखिए जो हम लोग का जो ह्यूमन ब्रेन है, उसका मेन पर्पज है हमें सरवाइव कराना। हमारा जो ब्रेन है वो ऐसे डिजाइंड है कि हम हमारी उसकी जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये है कि हम सरवाइव करें, हमारे ऊपर लाइफ थ्रेट ना आए। तो हमारी सर्वाइवल के लिए जो नेगेटिव थिंकिंग है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ह्यूमन की जो जर्नी रही है, ह्यूमन ब्रेन की जो भी 2000 3000 जितने भी सालों की, जो जितने भी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की जर्नी रही है, तो पहले जंगल में रहना, अलग अलग टफ इन्वायरमेंट में रहना। तो अगर वैसे मान लो कोई, जैसे मान लीजिए कोई जंगल में सामने शेर है, अलग अलग जानवर है, वहां पॉजिटिव थिंकिंग करेगा ना तो वो मर जाएगा, शेर खा जाएगा। तो वहां पे नेगेटिव थिंकिंग हमें हमारे सर्वाइवल में हमें कंट्रीब्यूट करती थी। इसलिए हम लोग का जो ब्रेन है वो हार्ड वायर्ड हो गया वो नेगेटिव थिंकिंग के लिए। इस वजह से हम लोग नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, इसी को बोलते हैं नेगेटिव बायस। तो अगर हम लोग का ब्रेन जैसा है, उसको हम सोचेंगे कि नहीं इसको जैसा है इसको ऐसे ही रहने दें, तो हम लोग सर्वाइव तो कर जाएंगे, लेकिन हैप्पीनेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ज्यादातर लोग की लाइफ, मतलब जो ह्यूमन का जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हैप्पीनेस रेट बहुत कम है। क्योंकि हैप्पीनेस के लिए हम लोग को अपने अपने आप को, अपने ब्रेन को और ट्रेन करना पड़ता है, जो हम लोग इस तरह की ट्रेनिंग से करते हैं। We tend to remember the traumatic experience better than the positive one and so on। जैसे हम लोग की लाइफ में अगर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, उसको हम लोग बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव इंसिडेंट हो जाए तो उसको हम लोग बहुत लंबे समय तक नॉर्मली रिटेन नहीं कर पाते हैं। रीजन सेम है, क्योंकि हम लोग का ब्रेन वैसे डिजाइंड है। Negative bias is a part of our evolution. Focusing more on negative rather than positive is simply one way the brain tries to keep us safe। सेम पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये हमारे इवोल्यूशन में हमारा ब्रेन ऐसे डेवलप हुआ है, क्योंकि यही हमें हेल्प करता है हमें सेफ रखने में, हमारे सर्वाइवल में। इस वजह से हम लोग एक नेचुरल नेगेटिव थिंकर होते हैं। हम लोग समझेंगे कि हमारे जो नेगेटिव इमोशंस है उससे हमें डैमेज कैसे करता है, ताकि हम लोग जैसे एक बार हम लोग किसी चीज की इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं, उसी हिसाब से हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। तो नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए कितना डेंजरस है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सी, नेगेटिव इमोशन कैन क्रिएट क्रॉनिक स्ट्रेस which affects body's hormone balance and it depletes brain chemical required for happiness and it also damages the immune system। जो हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है, एक तो हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देता है वो,
और हमारे माइंड, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन, इनको बोलते हैं हैप्पी केमिकल्स। जब हमारे माइंड में ये केमिकल्स रिलीज होते हैं तो हम लोग को एक पॉजिटिविटी आती है, खुशी होती है। लेकिन जब हमारे माइंड में नेगेटिव इमोशंस होता है तो वो इन हैप्पी केमिकल्स को डिप्लेट कर देता है, इनका बनना कम हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी को भी वीक कर देता है। इम्यूनिटी वीक होने का मतलब हम लोग बीमारी को आसानी से पकड़ लेते हैं, और अगर हमें कोई बीमारी हो जाएगी तो उसको ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो दिस इज द बिगेस्ट लॉस ऑफ नेगेटिव इमोशन। फिर ये हमारी प्रोडक्टिविटी को लूज करता है। सिंपल से समझिए, जैसे हमारा जो इमोशन, हमारा जो इमोशनल वेल बीइंग है, आप उसको ऐसे रिलेट कीजिए जैसे मान लीजिए किसी व्हीकल का इंजन है। अगर कोई इंजन ही खराब हो जाएगा तो पूरी व्हीकल खराब हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लोग नेगेटिव इमोशन कैरी कर रहे हैं तो वो हमारे हर एक एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करता है, चाहे वो हमारी प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो हमारा रिलेशनशिप हो। और इसी में हम लोग बहुत से नेगेटिव हैबिट जैसे ओवर ईटिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये शुरू कर देते हैं। ये हमें मेंटली भी ब्रेक करता है एंड फाइनेंशियली ब्रेक करता है। ये हमारे ओवरऑल वेलबींग को इम्पैक्ट करता है। So, अगर आप इसमें से ये कुछ रिलेट कर पा रहे हैं देन यू कैन राइट रिलेट। अगर आपको लग रहा है कि आपका भी नेगेटिव इमोशन आपको इम्पैक्ट ऐसे कर रहा है देन यू कैन राइट रिलेट। क्योंकि हम लोग इसकी जो जड़ है उसको आज खत्म करना शुरू कर देंगे। जो सेल्फ डाउट है उससे भी पॉइजनस है नेगेटिव इमोशन, हालांकि दोनों अलग अलग तरीके से वर्क करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। क्योंकि आप जितने ऑनेस्ट रहोगे उतना आप इन चीजों का उतना बेहतर आप इसको कंज्यूम करोगे और हम लोग उतना फिर शिफ्ट कर पाएंगे, उतना हम लोग की पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। कई बार हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जिस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इसका मतलब वो उसको सही जगह पे उसको अटैक ही नहीं करने देगा, उसको इंफॉर्मेशन बना देगा। जैसे किसी भी एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है और उसको इंफॉर्मेशन बनाया जा सकता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आप उसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो आपके ब्रेन को चेंज कर रहा है। अगर आप उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हो तो केवल आपके लॉजिकल ब्रेन में एक डेटा बढ़ा रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस। तो हम लोग कुछ टेक्निक्स प्रैक्टिस करेंगे। इसको बोलते हैं इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। फर्स्ट इज द बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक। इसको हम लोग अभी करते हैं। इसको कैसे करते हैं मैं आपको इमेज से दिखाता हूँ, हम लोग करके देखेंगे। देखिए ये 4 स्टेप का प्रोसेस है। इसमें क्या करना है कि 4 सेकेंड्स तक इनहेल करना है, सांस अंदर लेना है, फिर 4 सेकेंड तक होल्ड करना है, फिर 4 सेकेंड तक एक्सेल करना है, फिर 4 सेकेंड तक एक्सेल करना है। ये हम लोग 4 से 5 बार करेंगे। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप आईज क्लोज कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको अभी करते हैं। आईज क्लोज, मैं आपको काउंट करूंगा, आपको करना है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। सांस अंदर, होल्ड कीजिए, सांस बाहर, होल्ड कीजिए। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। 2 बार और करेंगे। सांस अंदर, होल्ड कीजिए, सांस बाहर, होल्ड कीजिए। लास्ट टाइम एक बार खुद से कीजिए, 1-2 बार खुद से कीजिए। आइज ओपन कर सकते हैं। एक और टेक्निक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसको बोलते हैं जिनसिंग जुत्सु टेक्निक, और इसका भी एडवांस वर्जन हम लोग करेंगे। देखिए अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे लीजिए, अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे लीजिए। अब लेफ्ट हैंड को ऐसे लीजिए। अब राइट हैंड से ये जो थंब है, ये जो ज्वाइंट है, इसके जस्ट ऊपर आपको प्रेस करना है, नाखून से प्रेस करना है ताकि थोड़ा दर्द हो और ये पॉजिटिव पेन जैसा होगा, आपके ब्रेन में सेंसेशन होगा यहाँ पे आपको। हाँ एग्जैक्ट, ये जो ज्वाइंट से जस्ट ऊपर, जैसे ये जो एरिया है ये ऐसे
ज्वाइंट से जस्ट ऊपर प्रेस करना है आपको नाखून से, ऐसे करना है ऐसे, ताकि थोड़ा सा दर्द हो। और बेस्ट के लिए आप आईज भी क्लोज कर सकते हैं और डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। 5 सेकेंड्स करके मूव कर जाएंगे हम लोग, 5, 6 या 10 सेकेंड्स तक मैक्सिमम। फिर नेक्स्ट फिंगर इसी ज्वाइंट पे प्रेस करना है। ये जो ज्वाइंट है नाखून से, क्योंकि नाखून से प्रेशर ज्यादा पड़ता है, ये जो ज्वाइंट है यहाँ पे, ये जो ज्वाइंट है यहाँ पे ऐसे, यहाँ की जो नर्व्स होती है इसको प्रेस करना है और साथ साथ डीप ब्रीदिंग करना है। और अगर आप समझ गए तो आईज क्लोज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब यहाँ पे मैं उंगली से कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे, आपको नाखून से करना है, अरे अंगूठे से करना है, अंगूठे के इससे, और साथ में डीप ब्रीदिंग भी करते रहिए। और अगर आप पॉइंट समझ गए तो आप आईज भी क्लोज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फिंगर ये ज्वाइंट से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ये दोनों के बीच का ज्वाइंट से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जब हम लोग यहाँ प्रेस करते हैं तो वो सेंसेशन हमारे ब्रेन में जाता है। फिर नेक्स्ट फिंगर जब सारे फिंगर्स हो जाए तो फिर सेंटर में, ऐसे सेंटर में प्रेस करना है और डीप ब्रीदिंग के साथ करना है। सेंटर में ऐसे प्रेस करना है, ऐसे प्रेस करना है कि थोड़ा सा दर्द हो और वो पॉजिटिव पेन होगा, ये आपके ब्रेन में सेंसेशन होगा। कुछ लोगों के ब्रेन में सेंसेशन नहीं होगा, वो बाद में बता दूंगा कि क्यों नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है वो हम लोग बाद में बता देंगे। आप पहले कोशिश कीजिए करने की। अब अपना हैंड चेंज कर दीजिए, अब नेक्स्ट से स्टार्ट कीजिए। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अब राइट हैंड में हम लोग प्रेस करेंगे लेफ्ट हैंड के थंब से सेम पॉइंट सेम रहेगा। और डीप ब्रीथिंग के साथ करेंगे तो और फायदा होगा आपको, और डीप ब्रीथिंग के साथ आईज क्लोज कर देंगे तो और फायदा होगा, क्योंकि तीन चीजें मिक्स हो जाती है। यहाँ पे प्रेस करना है, देन नेक्स्ट फिंगर 5 to 10 सेकेंड्स करना है, अच्छे से करना है, प्रेस करना है। और थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन वो दर्द होगा तभी फायदा होगा आपको, हल्का सा प्रेस करने में दर्द होगा, क्योंकि यहाँ दर्द होगा तो हम लोग जहां ब्रेन में सेंसेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे हम लोग। डीप ब्रीथिंग आइज क्लोज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फिंगर डीप ब्रीथिंग के साथ कुछ सोचना नहीं है, बस प्रोसेस को एंजॉय करना है। नेक्स्ट फिंगर, देन नेक्स्ट फिंगर, थंब से ही करना है। डीप ब्रीथिंग के साथ और आइज भी क्लोज कर सकते हैं। 5 to 10 सेकेंड साथ साथ करते जाना है बस। फिर नेक्स्ट फिंगर थंब पे आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे सेंटर में ऐसे प्रेस करना है, तेज तेज से प्रेस करना है। और फिर ऐसे नेक्स्ट के। अब कैसा लग रहा है, अब आप अपना वो बता सकते हैं। और अगर आपको सेंसेशन नहीं हुआ, पॉजिटिविटी नहीं आई, तो भी आप शेयर कीजिए, फिर मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों नहीं हुआ। अब आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अभी कैसा लगा, अभी आपका इमोशनल स्टेट अब कैसा है। कुछ फील कर पाए आप, फीलिंग बेटर, नॉट श्योर, ठीक है, जिसका नॉट श्योर है मैं आंसर करूंगा आपको। वॉइस इज ओके, फीलिंग बेटर, नो पेन एक्सपीरियंस्ड, नॉट श्योर। देखिए अगर आपको ये करके पॉजिटिविटी नहीं है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा ब्लॉकेज कैरी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये वो पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली यहाँ पे टच करके हम लोग अपने ब्रेन को टच करते हैं। लेकिन अगर बीच में जो ब्लॉकेज होगा, क्योंकि देखिए हम लोग का जो जो एनर्जी ब्लॉकेज होता है वो हम लोग के शरीर में कहीं ना कहीं होता है। देखिए जैसे होता क्या है कि हम लोग नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव इमोशन क्रिएट करता है, जो बॉडी में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। अब वो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक बन जाता है, और इसी से हम लोग को डिजीज होता है। जैसे होता है ना कि कैंसर हो गया, ये हो गया, ये सारे नेगेटिव इमोशंस का ही क्रिएशन है।
अगर ब्लॉक होगा तो आपको आपके ऊपर ये काम ही नहीं करेगा, लेकिन अगर ये काम नहीं करे इसका मतलब ब्लॉकेज ज्यादा होने के चांसेस है। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, जैसे वो रिलैक्स के बाद भी इसका जो वर्क है, क्योंकि हमने इन पॉइंट्स पे वर्क नहीं किया, तो वो सब अभी हम लोगों ने जिन पॉइंट पे किया वो अलग पॉइंट्स है और ये अलग पॉइंट्स है, तो इसकी पॉजिटिविटी बिल्कुल अलग होती है। जैसे इसको हम लोग प्रैक्टिस कई बार तब करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग को 1-to-1 सेशन करना है और क्लाइंट बिल्कुल रिसेप्टिव मोड में ही नहीं है, वो नेगेटिव स्टेट में है, तो हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो सुन ही नहीं पाएगा वो, तो उसको हम लोग पहले उसका स्टेट चेंज करते हैं, वहां पे लोग ये टेक्निक यूज करते हैं। सो थैंक यू। और इससे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, ये एक तरीके से आपको 1-2 मिनट में बिल्कुल फ्रेश कर देता है, और ये हैंडी टेक्निक आप कभी भी से यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्लिनजिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। 2 टेक्निक है, पहली टेक्निक को बोलते हैं क्लिनजिंग विथ राइटिंग। आप लोग अपना A4 शीट निकाल सकते हैं। अगर स्टोरी में इंटरेस्ट है तो स्टोरी बोलेंगे तो मैं एक स्टोरी शेयर करूंगा, अदरवाइज लोग डायरेक्टली टेक्निक पे आ जाएंगे। अगर आपका स्टोरी सुनने का मन है तो इसी से रिलेटेड एक स्टोरी में, अदरवाइज लोग डायरेक्ट टेक्निक पे आ जाएंगे, जैसा आप लोग चाहें। और वो मतलब काइंड ऑफ रियल स्टोरी ही है। चलिए मैं आपको एक नहीं 2 स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पर्सन थे, तो उनको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। उनको प्रॉब्लम क्या हुई कि जब वो सोते थे अपने बेड पे तो उनको लगता था कि बेड के नीचे कौन है, कोई है। जैसे एक होता है ना तखत, एक होता है बेड होता है, एक होता है तखत होता है, जैसे जो गांव में छोटे शहर में ज्यादातर यूज होता है कि उसको खाट या तखत बोलते हैं, कि वो वुडन प्लाई होता है और 4 उसके वो होते हैं। तो उनको प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब वो सोते थे तो उनको लगता था कि बेड के नीचे कोई है। सॉरी। सो फिर कई बार वो क्या करते थे कि वो बेड के नीचे जाके सो जाते थे, तो उनको लगता था कि बेड के ऊपर कोई है। तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि ठीक हो जाएगी, 12 सेशन लगेगा, इतने चार्ज लगेंगे और ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम। तो फिर वो उनके पास दोबारा नहीं गए। तो एक दिन मार्केट में वो मिले उनको, तो जो डॉक्टर थे उन्होंने पूछा क्या होता है प्रॉब्लम का, वो बोले ठीक हो गया, मेरी वाइफ ने ठीक कर दिया। उन्होंने बोला तुम्हारी वाइफ ने ठीक कर दिया, बोले कि तुम साइकोलॉजिस्ट शादी कर लिए क्या, वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी तुम्हारी वाइफ। नहीं वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो लेकिन वो ठीक कर दिया उसने मेरी प्रॉब्लम को। तो उन्होंने पूछा क्या ऐसा किया क्या उसने, उन्होंने बोला कि उसने ना मेरे जो तखत था ना उसने चारों पाए काट दिए। अब वो ऊपर नीचे का चक्कर ही खत्म हो गया। So, खैर ये एक स्टोरी थी। हम लोग जो टॉपिक की स्टोरी पे आते हैं। एक बार क्या हुआ, एक पर्सन थे वो जॉब करते थे और उनके बॉस जो थे ना बहुत खड़ूस थे, उनको बहुत परेशान करते थे, जो कई बार होता है प्राइवेट जॉब्स में। तो वो उनको गुस्सा आता था अपने बॉस के ऊपर, लेकिन वो गुस्सा निकाल नहीं सकते थे क्योंकि प्राइवेट नौकरी थी, गुस्सा निकालेंगे तो नौकरी चली जाएगी। तो वो बहुत परेशान होते थे अपनी वाइफ से, अपनी वाइफ से शेयर करते थे कि ऐसा ऐसा है। उनकी वाइफ समझाती थी कि चलो कोई बात नहीं, बड़े हैं, ऐसे हैं वैसे करके। कुछ दिन तक वाइफ ने मैनेज किया, फिर वो बोले कि नहीं मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है। फिर वो क्या किए कि वो ऑफिस जाते थे तो उन्होंने बोला कि मैं जूते नहीं पहन के जाऊंगा अपने। तो वाइफ ने बोला कि जूते से क्या दिक्कत है। तो बोले मेरे बॉस पे इतना गुस्सा आता है ना कि मेरा मन करता है मैं जूते निकालूं और मारना शुरू कर दूं। तो वाइफ ने बोला ठीक है भैया तुम नंगे पैर जाओ, लेकिन नौकरी तो करो, घर कैसे चलेगा। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो जाना ही बंद कर दिए, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो वाइफ बोली अब क्या हुआ, तो बोले कि अब मेरा मन करता है मैं बॉस का ही जूता निकालूं और बॉस को मारना शुरू कर दूं। तो वो लोग गए, एक डॉक्टर के पास गए, एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए। उन्होंने एक तरीका बताया, बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको कर लेना, उसमें सोचना मत कि क्या कैसे, बस कर लेना। उन्होंने वो बोला कि ठीक है जी बताइए करना क्या है। तो उन्होंने बोला कि आपके जो बॉस है ना उनका एक फोटो आप ले और अपने जो भी आप अपने घर में कहीं भी उसको चिपका दो आप, और ऑफिस जाने से पहले आप 4 जूते से मार के जाओ, और ऑफिस से आओ तो उसे 4 जूते मारो, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने शुरू कर दिया। तो अब ऑफिस जाते थे तो अब उनके अंदर वो एंगर नहीं था, क्योंकि वो एंगर रिलीज करके आते थे। उनके बॉस ने बोला कि यार तुम थोड़े बदले बदले से लग रहे हो, अब खुश रहते हो, पहले टेंशन में रहते थे, तो कुछ कर रहे हो क्या। बोले नहीं सर ये नहीं बता सकता। सो दिस इज द स्टोरी।
हम लोग यही करने जा रहे हैं, हम लोग एक सोफिस्टिकेटेड वे में करेंगे। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हो सके तो ये करते समय आप अकेले रहिए, अगर मतलब थोड़े समय के लिए अपने जो भी वाइफ हस्बैंड से भी हो सके तो थोड़ा सा किसी बहाने से दूरी बना लीजिए, ताकि हम लोग इस प्रोसेस को अच्छे से कर सकें। सो करना क्या है, देखिए, एक तो 100% जोरबा बन जाना है। जैसे हम लोग की पर्सनालिटी की दो रियलिटी होती है, इसको बोलते हैं जोरबा दी बुद्धा। बुद्धा का मतलब हमारा पॉजिटिव साइड, जोरबा का मतलब हमारा नेगेटिव साइड। तो अभी हम लोग को ना जोरबा बन जाना है, मतलब अपना ना अगली साइड को हम लोग को थोड़ा जीना है। मतलब थोड़े समय के लिए ना वो संत और अच्छा बनना, ये चीज हम लोग को अवॉइड करना है। एक दो लोग डर के मारे लग रहा है छोड़ देगी कहीं कुछ गड़बड़। कोई बात नहीं, ऐसे भी कमजोर दिल वालों को नहीं। खैर चलिए, अब करना क्या, अपना A4 शीट निकाल लीजिए। अब आप प्लेन A4 शीट निकालिए। अब उसमें एक पर्सन का नाम लिखिए जिसको लेके आपके मन में सबसे ज्यादा एंगर है, सबसे ज्यादा गुस्सा है। नाम लिख सकते हैं, रिलेशन लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं ऊपर नाम, ताकि आपको पता चल जाए कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं। नाम हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अभी जोरबा बन जाना है, मतलब अच्छे नहीं बनना है, अभी थोड़ा सा हमें खराब बनना है। सो फर्स्ट स्टेप इज राइट द नेम ऑफ पर्सन फॉर whom you have huge hearted anger within। ये कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी, मतलब कोई भी। हमें किसी को माफ नहीं करना है अभी। वो आपका पार्टनर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी, मतलब कोई भी जिसको लेके सबसे ज्यादा एंगर है। अब उस पेज पे जितना भी आप नेगेटिव से नेगेटिव लिख सकते हो, आप वो लिखना शुरू कर दो। स्टार्ट राइटिंग एज बैड, एज वर्स्ट, एज एब्यूजिव, एज मैड, एज वाइल्ड एज यू कैन बी। कुछ भी, जितना वर्स्ट से वर्स्ट आप लिख सकते हो वो आप लिख दो। जितना भी नेगेटिव से नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मतलब मुझे इससे ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स नहीं मिले, नहीं तो मैं वो भी ढूंढ लेता। मुझे इतने ही नेगेटिव वर्ड्स डिक्शनरी में मिले। कुछ और आपको पता हो तो बता दो, मैं ऐड कर दूंगा आगे से। तो इसको करना शुरू कीजिए आप। और अगर वर्ड्स नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी लिखिए, लेकिन आप जैसे हो सकता है वर्ड्स लिखिए, सेंटेंस लिखिए, या फिर नाम लिखने के बाद कुछ भी ऐसे ऐसे पेन चला दीजिए, लेकिन आपको उसको रिलीज करना है। सेंटेंस लिख सकते हैं, वर्ड्स लिख सकते हैं, एब्यूजेस लिख सकते हैं, कुछ भी, कोई कर्स देना चाहे कर्स, कुछ भी, मतलब जो भी नेगेटिव से नेगेटिव हो सकता है। as bad, as worst, as abusive, as mad, as wild as you can be, as violent, कुछ भी आप लिख सकते हो। जितना नेगेटिव लिखोगे आप उतना अच्छा है, ऐसे समझ लो। और अगर कई बार क्या होता है कि हम लोग वर्ड्स में फ्रेज नहीं कर पाते, तो आप जो भी आपके मन में फीलिंग आए आप पेन चला दो। जब हो जाए तो आप डन लिखना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिसको लेके सबसे ज्यादा है उससे स्टार्ट करेंगे। जब हो जाए तो आप डन करोगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्लैंग से भी कुछ नेगेटिव एब्यूज और जो भी, मतलब स्लैंग तो जो भी वर्स से वर्स, मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप, और कोई देखेगा नहीं, आप उसकी चिंता मत करो। व्हाट इज जोरबा? जोरबा देखिए, हम लोग का जो नेगेटिव साइड होता है उसको जोरबा बोलते हैं, और हमारा जो पॉजिटिव साइड होता है वो बुद्धा होता है। जैसे ओशो की एक थ्योरी थी, वो बोलते थे कि जो ह्यूमन है ना वो जोरबा दी बुद्धा होगा। क्योंकि हम लोग के अंदर दोनों एलिमेंट होते हैं, ब्लैक एलिमेंट भी होता है और व्हाइट एलिमेंट भी होता है, दोनों को बैलेंस करना होता है। हाँ, बहुत तबीयत से ही लिखना है सुदर्शन जी। ऐसा मौका कभी कभी जिंदगी देती है, पूरा फायदा उठाइए। जब हो जाए तो आप डन लिखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसको कीजिए, इसको आप एग्जैक्टली exactly। जितना आपका पेज भर जाए, दूसरा पेज चाहिए वो भी करो आप, लेकिन आप इसको एक्सप्रेस कर दो आप, अदरवाइज ये आपको कई सालों, कई दशकों तक परेशान किया है, पीछे आगे भी करेगा। नहीं, एक डन हुआ, एक दो और देख लेते हैं, एक दो और लोग का हो जाए फिर हम लोग आगे के स्टेप देखते हैं। डन, ठीक है। अब क्या कीजिए, उस पेज को आपको छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ देना है। जितने भी छोटे टुकड़े में आप फाड़ सकते हो उस पेज को आपको फाड़ देना है। थैंक यू। जितने भी छोटे टुकड़े में आप उसे फाड़ सकते हो उसको छोटे टुकड़े में फाड़ देना है और डस्टबिन में डाल देना है। मतलब आप सेफ हो, कोई खतरा नहीं है, कोई नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। बस आपको पता चला, और बस आपको और भगवान को।
सो ये हो गया फर्स्ट पेज। अब आप नेक्स्ट पेज निकालिए, अब आप नेक्स्ट पर्सन का नाम लिखिए। अब जो सेकंड जो दुश्मन नंबर 2 है उसका नाम लिखिए। आपकी जिंदगी का जो दुश्मन नंबर 2 है उसका नाम, रिलेशन, कुछ भी लिखिए, ताकि आपको बस पता चलना चाहिए कि आप किसके बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब सेकंड पर्सन का नाम लिखिए और सेम प्रोसेस शुरू कर दीजिए। सेकंड पर्सन का नाम, नाम, रिलेशन, कुछ भी लिखिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं, किसी को दिखाना नहीं है। और सेम कहानी शुरू कर दीजिए। जो भी आपके मन में लिखना है, कर्स है, बद्दुआ है, जो भी, क्योंकि देखिए जो अंदर है उसको हम लोग बस बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे किसी कुछ बोलने से कुछ हो जाएगा। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम किसी को बद्दुआ क्यों दे रहे हैं। आपके अंदर है, उसको हमें बाहर निकालना है, नहीं तो वो अंदर आपको, अंदर अंदर आपको वीक कर रहा है, आपको कमजोर कर रहा है, आपको पॉल्यूट कर रहा है, आपको डिप्लेट कर रहा है। जब आपका सेकंड भी डन हो जाए तो आप 2 डन कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। अगर आपका सेकंड हो गया तो सेकंड पेपर के साथ भी सेम ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट, सेफ इंटरेस्ट। अब सेकंड हो गया तो अब थर्ड पर्सन को लेके कीजिए। और लास्ट में हमें अपना नाम भी लिखना है, खुद को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये खुद को भी लेके हम लोग के मन में नेगेटिव फीलिंग होती है। सबसे लास्ट में खुद को लेके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कई बार हमारे प्रति भी, हमारे अंदर जो हेट्रेड है उसको भी हम निकाल देंगे सेम प्रोसेस से। एक और कर लीजिए, फिर हम लोग इसको उस टास्क में भी कर लेंगे। पहले जितने भी लोग हैं सबका करना है। अगर ऑर्डर में आपका नाम पहले आ रहा है तो अपना नाम पहले भी आप कर सकते हो, अदरवाइज लास्ट में अपना नाम भी करना है, खुद के साथ भी सेम ट्रीटमेंट करना है। और उसे कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं होता, बस ठीक है, हमारे भीतर का जो नेगेटिव इमोशन है वो रिलीज हो जाता है बस, और कुछ नहीं होता। तो जब हो जाए तो आप डन कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसको आराम से आप कर लीजिए, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। थैंक यू राजेंद्र जी। क्योंकि कई बार हम लोग खुद को लेके भी, हमारे अंदर हेट्रेड होता है, तो उसको भी रिलीज करना जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू। अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और टेक्निक प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम है प्राइमल थेरेपी। इसका नाम सुना है आप लोगों ने पहले आज तक कभी? अगर सुना है तो यस लिखिए, नहीं सुना है तो नो लिख दीजिए। इंडिया में से कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। अब से 2-3 महीने बाद अब और भी कुछ लोग जैसे हम लोग के थ्रू सीख के जा रहे हैं, तो धीरे धीरे सुनना शुरू कर देंगे। इंडिया में इसे कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। और पूरे साइकोलॉजी की अगर कोई सबसे एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक है तो वो ये टेक्निक है। और इंडिया में हम लोग को बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट इसलिए भी नहीं मिलते हैं क्योंकि इंडिया में साइकोलॉजी को आर्ट्स के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। तो ये एक इंडिया के साथ जो बहुत सी कॉन्स्पिरेसी, उसमें एक कॉन्स्पिरेसी ये भी था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को एक ऐसी जगह डाल दिया गया ताकि लोगों का उधर ध्यान न जाए। इंडिया के साथ जो कई कॉन्स्पिरेसी, उसमें से ये भी एक कॉन्स्पिरेसी था। जबकि जो बाकी कंट्रीज हैं वो साइकोलॉजी को लेके बहुत एडवांस लेवल पे रिसर्च कर रही हैं और बहुत एडवांस लेवल पे इसको यूज कर रही हैं। इवन अब जो वार्स होंगे ना, वो साइको वार्स होंगे। अब वो वेपन से वार नहीं करेंगे। जो वाइस कंट्रीज है ना, अब वो वेपन से वार नहीं कर रही है, अब वो साइको वार्स कर रही है। साइको वार्स में क्या होता है, लोगों की थॉट्स के साथ वो खेलती है, जो कि बहुत से एडवांस लेवल पे हो भी रहा है अब। फाइन। तो चलिए हम लोग अब इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मी टाइम डायरी में या फिर A4 शीट पे। मी टाइम डायरी उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें बिना डेट की जो डायरी होती है। अगर आपके पास वो डायरी है तो आप वहां कर सकते हैं, अगर वो नहीं हो तो आप A4 शीट पे कर सकते हैं। एग्जैक्टली।
चलिए हम लोग ये टेक्निक शुरू करते हैं। अपना मी टाइम डायरी है तो आप मी टाइम डायरी निकाल लीजिए, अदरवाइज आप A4 शीट पे भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको करना कैसे होता है, मैं इसका आपको बताया। देखिए इसमें हम लोग करते क्या है कि हम लोग की जो पूरी लाइफ है ना, हम लोग उसको फिर से रीट्रेवल करते हैं बचपन से लेके अब तक। क्योंकि बचपन से लेके अब तक हम लोग की जो लाइफ रही है उसमें बहुत से नेगेटिव इंसिडेंट हम लोग की लाइफ में हुए, बहुत से नेगेटिव इमोशन क्रिएट हुए और उसको हमने क्लीन नहीं किया। तो हम लोग के अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी नेगेटिविटी बैठी हुई है और वो हमारे कॉन्फिडेंस को लो करती है और हमें कई बार लो फील कराती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस नेगेटिविटी। तो आप कुछ भी एडिंग डाल सकते हैं जर्नी ऑफ माई लाइफ करके। तो हम लोग अपनी लाइफ को पूरा रीट्रेवल करेंगे 3 से 4 बार। कैसे करते हैं उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप लिख सकते हैं इसको, हम लोग साइकिल 1 या फेज 1 लिख सकते हैं। इसको ऐसे करना है हम लोग को, मैंने पहले से लिख रखा है आपके लिए। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को अपनी लाइफ के फेजेस लिखने हैं, जैसे क्लास 1 से क्लास 5, क्लास 6 से 10, 11, 12। उसके बाद जो भी आपकी लाइफ रही है, जहां तक भी आपकी पढ़ाई हुई है, आपको पर्सनलाइज कर देना है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन, अगर आपने पीजी किया तो पीजी। लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड में आपको अपना वो लिखना है, आपकी लाइफ की जो स्टेज थी। आप ईयर से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग का माइंड उतना ईयर को रिलेट नहीं करता जितना लाइफ के इंसिडेंट को रिलेट करता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है जो भी सेगमेंट है, जैसे एग्जांपल के लिए सी फॉर क्लास 1 to 5, 6 to 10, 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर अगर आपने जॉब किया तो जॉब के फर्स्ट 5 ईयर, सेकंड 5 ईयर्स, कैसे भी सेगमेंट कर सकते हैं, ये आपका पर्सनल है। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए ये रॉ ट्रूथ है। अब उसके बाद आपको उस टाइम में जाना है और आपको लिखना है कि वो टाइम कैसा था। जैसे क्लास 1 to 5 आपकी लाइफ कैसी थी। अगर बहुत अच्छी थी तो वेरी गुड, अगर मिक्स थी तो मिक्स लिखना है। अगर बहुत खराब थी तो हम लोग नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे, लिखेंगे नॉट गुड या नॉट वेरी गुड, ये वर्ड्स यूज करेंगे। जैसे बहुत अच्छी थी तो ज्यादा 3 से 4 बार प्लस कर दिया, खराब थी तो 1 बार प्लस किया। ऐसे मिक्स थी तो मिक्स लिखेंगे, जो भी था उसको हमने वो कर देना है, लेबलिंग कर देना है। जो भी ट्रुथ है, जो भी रॉ ट्रुथ था उसको लिख देना है। बस हमने वर्ड्स को थोड़ा सा वो किया कि नेगेटिव की जगह नॉट गुड, नॉट वेरी गुड, बस ये हमने चेंज किया और कुछ नहीं चेंज किया। क्योंकि हम लोग के माइंड पे वर्ड का इम्पैक्ट होता है। थैंक यू। एवरेज था तो एवरेज लिखिए, मिक्स लिखिए, जो भी आप एक साइकिल अपना पूरी लाइफ का ऐसे चार्ट बना दीजिए। इसको हम लोग स्टोरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे एक चार्ट फॉर्म में किया, इसको आप स्टोरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको जब इसको बाद में आप प्रैक्टिस करें तो स्टोरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब फर्स्ट साइकिल हो जाए तो आप डन करोगे तो मैं आगे बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या करना है। ओके ओके फाइन। ठीक है। देखिए अगर फर्स्ट फेज हो गया तो अब हम लोग आएंगे साइकिल नंबर 2 पे, या फेज नंबर 2, कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, साइकिल या फेज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सेम स्टेज लिखेंगे। जो भी स्टेज था क्लास 1 to 5, 6 to 10, जैसे भी आप सेगमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं, ये पर्सनल है। ये एक सैंपल के लिए बताया गया है। सेकेंड साइकिल को हम लोग बोलते हैं क्लिनजिंग। इसमें क्या करते हैं, जो पॉजिटिव फेज था उसको तो पॉजिटिव लिखेंगे, और जो पॉजिटिव के अलावा जो फेज थे, चाहे वो एवरेज वाले हो, चाहे वो मिक्स वाले हो, चाहे वो नेगेटिव वाले, उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। सो दिस इज द साइकिल नंबर 2। जब हो जाए तो आप डन करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसको पूरा
इस एक्टिविटी को पूरा इमोशनल लेवल पे करना है, पूरा फील करके करना है। ये हम लोग का पूरा सेशन ही आपको इमोशनल प्लेन पे इसको वो करना है, तभी आप इसको बेस्ट कंज्यूम कर पाएंगे। यहाँ लॉजिकल माइंड का कोई काम ही नहीं है। इसीलिए हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं रोमांटिक लर्निंग, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे के साथ सिंक है, उसका कुछ रिलेशन है एक दूसरे के साथ। जैसे एक ब्लॉकबस्टर मूवी में हर एक सीन का दूसरे सीन से रिलेशन होता है। डन। विजय स्क्रीन पे देखिए दिख रहा है, सेकेंड साइकिल में लेफ्ट हैंड साइड में सेम सेगमेंट लिखेंगे, सेम फेजेस। राइट में क्या करेंगे, जहां वेरी गुड या पॉजिटिव था उसको एज इट इज लिखेंगे, और जो नेगेटिव था उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, बस। दिस इज द साइकिल नंबर 2। हाँ मुकेश जी, वही तो देखिए स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, पॉजिटिव फेज को के आगे पॉजिटिव लिखेंगे या वेरी गुड जो भी, या कई बार प्लस, 4 बार 3 बार प्लस। जो नेगेटिव फेज था उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, बस उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। सो हो गया तो आप डन करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपका सेकेंड साइकिल हो गया तो 2 डन कर दीजिए, ठीक है। एवरेज को भी छोड़ देंगे, एवरेज को भी छोड़ देंगे। थैंक यू। सो ये हो गया, हमने 2 बार ट्रेवल कर लिया आपकी लाइफ को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड साइकिल पे। अब थर्ड साइकिल पे लिखने से पहले एक छोटी सी बात समझेंगे हम लोग। वो बात ये है कि हम लोग की लाइफ में 2 तरह के फेज होते हैं। एक वो फेज जो अच्छे फेज होते हैं, और एक वो फेज होते हैं जो लर्निंग फेज होते हैं। एक सिंपल सा एक वो समझिए, देखिए एक छोटा सा मैसेज है कि लाइफ में 2 तरह के फेज होते हैं केवल। एक वो फेज जो अच्छे फेज होते हैं, और दूसरे वो फेज जो हम लोग की लाइफ में लर्निंग फेज होते हैं। जिसकी भी पर्सनालिटी से ना आप इंप्रेस होते हो, या जिसकी भी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, या जैसे भी आप बनना चाहते हो, उसकी लाइफ में ना बहुत टफ फेजेस आए, और उसने अपने हर टफ फेज को ना यूटिलाइज किया है अपनी ग्रोथ के लिए, उसको लर्निंग फेज में कन्वर्ट किया है। सो इस बात को समझते हुए हम लोग को, इस बात में किसी को डाउट है तो आप इसको समझ लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो जो वीडियो दिखा उसका यही पर्पस था कि जो शाहरुख खान की लाइफ में बहुत टफ फेजेस रहे हैं, जैसे बचपन में ही पेरेंट मतलब फादर का गुजर जाना, और भी बहुत से टफ फेजेस रहे हैं। तो इतने, जिसकी लाइफ में जितने टफ फेजेस होते हैं, उसकी लाइफ में उसको ग्रो करने की उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उतना वो इवॉल्व होता है। जैसे मेरे एक दो फ्रेंड है मेरे, उनकी लाइफ में उनके पेरेंट्स ने ना कभी टफ फेज नहीं आने दिया। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो जैसे कॉलेज का एग्जाम जो भी है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसके फादर ने मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन करवा दिया। फिर भी एग्जाम नहीं पास कर पाया तो किसी प्राइवेट से डिग्री दिलवा दी। फिर उसके बाद उसके फादर ने बोला कि तुम बिजनेस करो, इन्वेस्टमेंट मेरा, जो कमाई होगी तुम रखना। फिर भी वो बिजनेस भी नहीं कर पाया। तो कई बार क्या होता है ना कि जब जिसकी लाइफ में टफ फेज नहीं आता वो ग्रो नहीं कर पाता है। तो इस बात को समझते हुए अब जो आपकी लाइफ के अच्छे फेज थे उसको वेरी गुड लिखना है, और जो नेगेटिव फेज थे उसको लर्निंग फेज लिखना है। ऐसे करके ये साइकिल कंप्लीट कीजिए। इसको बोलते हैं साइकिल 3 या लर्निंग फेज। इस चीज को समझना है। देखिए सिंपल सा समझिए, मेरा मैसेज ये है कि आपकी लाइफ के जो भी टफ फेज थे वो लर्निंग फेज थे। जैसे मान लीजिए कि आज मैं अगर लाइफ में अच्छा फंक्शन कर रहा हूं, तो उसकी क्रेडिट मेरी लाइफ के टफ फेजेस को जाता है। ये सिंपल सा मैसेज है। तो ये सिंपल सा मैसेज है कि हम लोग की लाइफ में 2 तरह के फेज होते हैं, एक अच्छे फेज और एक लर्निंग फेज, बस। और जो भी टफ फेज है उसको लर्निंग फेज बनाना है हमें, वो हमारे लिए लर्निंग फेज होता है। हम लोग की लाइफ में जितना टफनेस आता है उतना हम लोग टफ होते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। जैसे मान लीजिए अब जो भी ये पेंडेमिक और ये जो भी आ रहा है पिछले 2 साल से, तो ये क्या है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो कुछ लोग इसी में और बेहतर हो जाएंगे, और कुछ लोग इसी में डिमोलिश हो जाएंगे। ये हो गया तो आप डन कर सकते हैं। फिर हम लोग 4th फेज पे जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। और ये सारा फील करके करना है, सारा इमोशनल प्लेन पे करना है, क्योंकि आपके इमोशनल ब्रेन में हम लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ चेंज हो रहा है। थैंक यू। अब हम लोग आते हैं 4th साइकिल पे। 4th साइकिल में क्या है,
अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जितने भी लर्निंग फेज का सेगमेंट था उसको हटा देते हैं कि ठीक है, जो सीख लिया, उस टाइम को क्यों याद रखना। जो सीख लिया, जो चीज जैसे टफ फेज में आपकी पर्सनालिटी में जो देना था दे दिया, वो आपने कंज्यूम कर लिया, अब उस टाइम को क्यों याद करना। उस टाइम सेगमेंट को ही हटा देते हैं। सो दिस इज द साइकिल नंबर 4। सो अभी हमने इसको एक बार किया, इसको आप बार बार कर सकते हैं। ये बेसिकली तब बेस्ट वर्क करता है, जैसे मान लीजिए आपने एक बार तो हम लोग को लाइफ में करना ही चाहिए ताकि पास जितनी भी हम लोग की क्लिनजिंग हो जाए सारी। और ये बेस्ट तब वर्क करता है जैसे अगर आप लाइफ में ट्रॉमा के फेज से निकल रहे हो, तो उस फेज से निकलने में आपको बहुत हेल्प करता है। क्योंकि हम लोग का जब भी हम लोग ट्रॉमेटिक फेज से निकलते हैं ना, उसका हमारी लाइफ में बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट रहता है। तो अगर हम लोग ये एक्टिविटी कर लेंगे तो उससे हम लोग बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। अगर वो 2 साल लेने वाला था तो ये 2-3 महीने में हम उससे बाहर आ जाएंगे। ये इस प्रोसेस की वो है। तो देखिए हमने किया क्या, हमने अपनी पूरी लाइफ को री एक्सपीरियंस किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार किया। फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू प्रेजेंट मोमेंट, ऑन पेपर, इन इमोशनल प्लेन हमने किया। और जितनी भी नेगेटिव फीलिंग थी लगभग हमने अनकॉन्शियसली सबको क्लीन कर दिया। आपको पता नहीं चला लेकिन वो सारी क्लींजिंग हो गई। और हमने और क्या किया, इसमें जितने भी बेस्ट मेमोरीज थे, जब जो भी आपकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स थे, उसको हम लोगों ने बूस्ट किया, उसको दोबारा से जिया। तो इससे हम लोग के ब्रेन का अलाइनमेंट हो जाता है। तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। साइकिल नंबर 4 में देखिए कुछ नहीं करते, जितना भी नेगेटिव फेज था उस सेगमेंट को ही हटा देते हैं। जो भी नेगेटिव फेज था उस सेगमेंट को ही हटा देते हैं कि क्यों याद रखना उन टाइम को। जो सीखना था सीख लिया ना, जो नॉलेज है, जो विजडम है, उसको याद रखना। उस फेज को की कोई जरूरत नहीं, उसने अपना पर्पज सॉल्व कर दिया, अब उसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर पूरे साइकोलॉजी की अगर कोई सबसे पावरफुल टेक्निक है ना तो वो ये है। इससे पावरफुल कोई टेक्निक नहीं है। फाइन, अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए हम लोग लाइफ में कोई भी चीज करेंगे या नहीं करेंगे वो किस चीज पर डिपेंड करता है। हम लोग लाइफ में कोई भी चीज करेंगे या नहीं करेंगे वो किस पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए हम लोग की लाइफ इसी पे डिपेंड करती है कि हम लोग लाइफ में क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। थिंकिंग, प्राइस, पास्ट एक्सपीरियंस, गेन, थिंकिंग, पास्ट एक्सपीरियंस। चलिए मैं आपको राइट आंसर, हाउ डेस्परेट आर वी अबाउट टू डू इट। नहीं, ये लगभग सारे आंसर गलत है। मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द राइट आंसर। देखिए हम लोग लाइफ में किसी चीज को हम लोग यस बोलते हैं या नो बोलते हैं, हम लोग करते हैं या नहीं करते, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला हमारी लैंग्वेज पे। लैंग्वेज का मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं, लैंग्वेज का मतलब कि हमारा जो सेल्फ कम्युनिकेशन है, हम खुद से बातें क्या करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा हमारे बिलीफ क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तीसरा हमारे पैटर्न्स क्या है, उस पर डिपेंड करता है। और ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसा हम लोग का बिलीफ होता है उसी को हम लोग ब्रेन के लैंग्वेज में पैटर्न्स बोलते हैं। और जैसे हमारे बिलीफ और पैटर्न्स होते हैं वही हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं। हम कैसी लाइफ जीने वाले हैं वो सारा इस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे वो इस पर डिपेंड करता है। आप एक हैप्पी लाइफ जीने वाले हो या आप एक सैड लाइफ जीने वाले हो, वो इन्हीं 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम लोग की जो पूरी लाइफ है वो इन्हीं 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हमारे लैंग्वेज पे, हमारे बिलीफ पे एंड हमारे पैटर्न्स पे। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप डाउट बोल सकते हैं। बाकी देखिए आप लोग इस प्रोग्राम में इनरोल किए क्योंकि आपका जो बिलीफ था, आपके जो पैटर्न्स थे, आपके जो लैंग्वेज था उसने इसको सपोर्ट किया, इसलिए आप इसमें इनरोल किए। जिन लोग का नहीं सपोर्ट कर पाया वो यहाँ तक नहीं पहुंचे, वो एक छोटा सा रिस्क नहीं ले पाए। तो हम लोग की लाइफ में इन 3 एलिमेंट्स का रोल बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप इन 3 क्रूशियल एंड अर्जेंट फैक्टर्स को अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो लोग परसों, कल भी इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। परसों हम लोग फोकस डिस्कशन इसी बारे में हम लोग करने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो हाउ आई ओवरकेम दिस इशू, ये जो भी नेगेटिव इमोशंस है इसको मैंने कैसे ओवरकेम किया मैंने आपको। सो आई एम प्रैक्टिसिंग प्राइमल थेरेपी सिंस 2004। अब आप सोचिए, और मुझे ये जो टेक्निक है इसको प्राइमल थेरेपी बोलते हैं, मुझे ये 2 से 3 साल पहले पता चला और मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2004 से। ये कैसे हो सकता है।
क्योंकि हम लोग के ना माइंड के कई लेयर्स होते हैं और हम लोग हम लोग का एक माइंड का लेयर होता है, इसको बोलते हैं कलेक्टेड अनकॉन्शियस माइंड। तो उससे ना हम लोग किसी के भी इंफॉर्मेशन को हम लोग टैप कर सकते हैं। कई बार जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वो किसी के भी इंफॉर्मेशन को, यूनिवर्स में जो इंफॉर्मेशन है, किसी के भी माइंड की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे ये जो प्राइमल थेरेपी, इसको फेमस किया एक डॉक्टर जैनो जैनो करके नाम है, उन्होंने इसको इस पे वर्कआउट किया। और मैं इस टेक्निक को 2004 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जबकि मैंने कहीं से सीखा नहीं, मतलब ठीक है बस मैं अपनी कुछ ना कुछ मैं डिस्कवरी या ये करता रहता था, तो मैं इस टेक्निक को प्रैक्टिस करता था। पहले इस टेक्निक को, जैसे हम लोग का जो और भी प्रोग्राम है, इसको मैं टाइमलाइन थेरेपी बोलता था, क्योंकि इसमें टाइमलाइन था, तो मैं सोचा कि चलो इसको टाइमलाइन बोल देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नाम देना पड़ता है टेक्निक को। फिर मुझे 2-3 साल पहले अपनी कुछ रिसर्च में पता चला कि यार इसको तो प्राइमल थेरेपी बोलते हैं, तब मैंने इसके नाम को अपडेट किया और ये मुझे बहुत हेल्प किया। और जितने भी हम लोग के क्लाइंट्स होते हैं, उनको हम लोग इस प्रोसेस से उनकी बहुत सी नेगेटिविटी को हील कर देते हैं। सो इसने मुझे काफी हेल्प किया। नेक्स्ट, आई डोंट लेट द नेगेटिव इमोशन एक्यूमुलेट, आई स्टार्ट रिलीजिंग इट एज सुन एज आई गेट इट। जैसे ही मेरी लाइफ में नेगेटिव इमोशंस आता है, मैं उसको रिलीज करना शुरू कर देता हूँ। जो मेरी अवेयरनेस है वो मुझे बहुत हेल्प करती है। एंड फ्रेंड्स वर्क लाइक मेडिसिन फॉर दिस हेल्प्स मी। जैसे मेरा एक्टिव फ्रेंडशिप है, तो मतलब मैं शेयर कर देता हूँ जो भी मैं फील करता हूँ, उसको शेयर कर देता हूँ। सो नाउ द क्वेश्चन राइज, हाउ यू आर गोइंग टू क्लींस योर नेगेटिव इमोशन। तो आज के टास्क की हम लोग बात करेंगे, टाइम टू बी रियल हीरो, वट एवर इट टेक्स। क्योंकि रियल हीरो वही होता है जो एक्शन लेता है। सो आपके जो 3 एक्शन स्टेप्स हैं, नंबर 1, आपको जो क्लिनजिंग विद पेपर किया, उसको आपको फिर से करना है अच्छे से, क्योंकि सेशन में हो सकता है हम लोग उसको उतना प्रॉपर ना कर पाए, तो इसको आपको फिर से करना है। फॉर एवरीवन टू हुम यू हैव नेगेटिव इमोशंस, किसी को नहीं छोड़ना है, जिसको जिसको भी लेके है, सबको लास्ट में खुद को लेकर करना है। इसको प्रॉपर आप आराम से करना है, इस टेक्निक को फिर से, प्राइमल थेरेपी को फिर से प्रैक्टिस करना आप 2 से 3 बार, ये आपको करना है। एंड थर्ड इज, जब ये हो जाए तो आपका कोई भी जो फेवरेट सॉन्ग हो, अभी तक का आपका कोई एक जो फेवरेट सॉन्ग है, उसको लगा के या तो आपको डांस करना है या तो आपको गाना है एटलीस्ट। एक किसी का स्टेटमेंट है कि दोज हु कैन सिंग एंड डांस कैन डू एनीथिंग, कि जो गाना गा सकता है और जो डांस कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। उसमें एक एलिमेंट और ऐड कर दीजिए, जो लर्न कर सकता है, सिंग कर सकता है और डांस कर सकता है, वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। दिस इज द फैक्ट। सो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, देन यू कैन राइट आई एक्सेप्ट द चैलेंज। सो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइम फॉर द फाइनल वर्ड्स। एक मैसेज है, इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ समथिंग, यू मस्ट फर्स्ट अलाउ इट टू फ्लोरिश। देखिए, हम लोग नेगेटिव इमोशन से फ्री होना चाहते हैं, इसलिए पहले अगर हमें किसी भी चीज से फ्री होना है, तो पहले उसको फ्लोरिश होने देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने नेगेटिव इमोशन को पहले एक्सप्रेस करते हैं। एक बार हम उसको पूरा रिलीज कर देंगे, तो हम लोग ऑटोमेटिकली उससे फ्री हो जाएंगे। एंड इफ यू वांट टू टेक समथिंग, यू मस्ट फर्स्ट अलाउ इट टू बी गिवन। ये एक स्टेटमेंट है लाओ त्से का। अगर हम लोग कोई चीज चाहते हैं, तो पहले हमें वो चीज देना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि हमें एक अच्छा रिलेशनशिप मिले, तो अच्छे रिलेशनशिप में जो भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें पहले वो गिविंग करना होगा, हमें ट्रस्ट शो करना होगा, हमें जो भी लव है, ट्रस्ट है, फेथ है, वो शो करना होगा। हम देंगे तभी हमें लाइफ में मिलेगा। हम लोग कई बार सोचते हैं कि पहले मिलेगा तब देंगे, तो ऐसे लोग जिंदगी भर ना एक गलत, एक वीक माइंडसेट को फॉलो करते हैं। सो दिस इज द टास्क। ये 3 टास्क हैं आपके। फाइन। तो इसी के साथ हम लोग क्लोज करते हैं। लॉट्स ऑफ लव, एनर्जी एंड पावर टू यू।